We will start in few seconds. Thank you so much. Rushabh bhai, we can start. Hello, is it audible? Yes, little louder, please. Thanks. Hello, friends. Thank you very much for showing your love and support by joining in with us for this webinar. It simply shows the trust and faith in which you have in us. I hope you and your entire family are doing well and are safe at home. COVID-19 has come with a lot of difficulties in our lives, which we will be apparently forced to face with. But at the same time, it has come with a great opportunity for us as well. It simply matters, it is simply a matter of identifying the opportunity which we are really able to do it or no. With the help of this webinar, where our key speaker, Mr. Bashesh Bhai, we intend to pass a message to our fellow family members, friends, and business associates that there is always an opportunity standing right beside you, even in the toughest situation. We just have to be patient and alert enough to grab it. Thanks, Bashesh bhai. On you. थैंक यू ऋषभ भाई और सभी व्यूअर्स एंड ऑडियंस को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और ये बहुत ही हैप्पीनेस और खुशी का फीलिंग आ रहा है कि 1200 जन से ज्यादा हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी कमेंट्स है, जो भी सजेशंस है, उसे आप प्लीज हमें दीजिए। वी विल बी हैप्पी टू टेक देम, एड्रेस देम। और आज का जो हमारा सुंदर विषय है कि एक कदम उजाले की ओर, ये डेफिनेटली टफ टाइम्स है। और मैं बहुत ही शॉर्ट प्रेजेंटेशन या डिस्कशन, ज्ञान वाला डिस्कशन रखूंगा 20-25 मिनट का। और उसके बाद हम आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, पूरा जोला अनोरा फैमिली आपके साथ इंटरैक्ट करेगा और मैं भी इंटरैक्ट करूंगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम आंसर करेंगे। विल बी हैप्पी टू गाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू जोला एंड अनोरा फैमिली। ये बहुत ही सुंदर एक फीलिंग आ रहा है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये आपका प्यार, ये आपका गुडविल कि 1300 जन से ज्यादा अब जुड़े हुए हमारे साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वेबिनार से हम सबको एक पॉजिटिव रियलिस्टिक एनर्जी मिले और रास्ता मिले। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरा प्रेजेंटेशन से, जिसका नाम है एक कदम उजाले की ओर। और मुझे इसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रखना है और मैं स्टार्ट करूंगा बहुत ही सिंपल स्टोरी से कि हमारे पास अब चॉइस है। हमारे पास चॉइस है, या तो हम क्राई करें या क्रिया में आए। और मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि यूजुअली ये टाइम टफ है। इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये टाइम टफ है, आगे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन या तो हम उसे रोए और नेगेटिविटी में और वेस्ट में और हार में समय निकाले, या तो हम क्रिया, एक्शन में आ जाए। और जो क्रिया का फुल फॉर्म मैंने बनाया है फ्रेंड्स, कि चैलेंज एंड चेंज इज कमिंग। और एक बहुत सुंदर कहावत है
कि द फास्टेस्ट पर्सन डज नॉट सर्वाइव, द स्ट्रॉन्गेस्ट डज नॉट सर्वाइव, द स्मार्टेस्ट डज नॉट सर्वाइव। कि आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा फास्ट हो, सबसे ज्यादा बुद्धिशाली हो, उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर आप समय अनुसार नहीं बदल सकते तो समय आपको बदल देगा। तो पहले एक्सेप्ट करें कि चैलेंज आ रहा है और हमें चेंज करना है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे समय आपको चेंज कर देगा। सेकेंड, ये टाइम है हम अंदर की तरफ जाए। लॉकडाउन जरूर है, लेकिन लॉकडाउन घर से बाहर जाने का लॉकडाउन है, अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन और रियलाइजेशन करने का लॉकडाउन नहीं है। ये टाइम है नवीनता लाने का, इनोवेशन लाने का, कि ऐसे टाइम में भी मौका मिलेगा। और मैं शेयर करूंगा काफी एग्जांपल्स, काफी आइडियाज कि ऐसे टाइम पे हम कैसे मौका ढूंढ सकते हैं और एक्शन लेने का। एक छोटा सा रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा माय फ्रेंड्स, कि एक इंसान रहता है, बिजनेसमैन रहता है अमेरिका में, और उसका ग्रोथ और सक्सेस बहुत अच्छा होता है। लेकिन लास्ट 3-4 साल में वो बहुत लॉसेस करता है। उसने बैंक से लोन लिया था, फ्रेंड्स फैमिली से लोन लिया था, और वो लोन के चक्कर में वो लोन चुका नहीं पा रहा था, बिजनेस में लॉस बढ़ रहा था, वो बहुत ही हताश हो गया था, बहुत नेगेटिव हो गया था। तो एक दिन वो गार्डन जाता है और गार्डन जाके रोता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों हुआ। और उसके मन में अलग अलग विचार आते कि क्या मैं अपनी जान दे दूं, क्या मैं सुसाइड कर लूं, क्या मैं भाग जाऊं, क्या मैं कोई नया कंपनी स्टार्ट कर दूं, क्या मैं ये सब छोड़ दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसके आंख में से आंसू गिरते हैं। तब एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड, बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी का बुजुर्ग आदमी उसके सामने आता है और बोलता है, बेटा आपको क्या तकलीफ है, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव। वो बोलता है, साहब हमें लॉस हुआ है बिजनेस में, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा एक नाम भी हो गया है, लेकिन अब मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो वो आदमी उसे सुनता है और बोलता है कि बेटा ये रहा मेरा चेकबुक। उसके जेब में ही चेकबुक था, ये रहा मेरा चेक। और उसे $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए के करीब का चेक इमीडिएटली साइन करके देता है और बोलता है, बेटा जी ये रखो, ऐसे समझो भगवान ने मुझे भेजा है, बेटा जी ये रखो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करो, और 1 साल बाद एग्जैक्टली हम यहां मिलेंगे। 1 साल बाद एग्जैक्टली हम यहां मिलेंगे और आप मुझे मेरा पैसा वापस लौटा देना, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी हेल्प करना है। वो आदमी एकदम शॉक। वो आदमी सोचता है कि ऐसे इंसान कहां से मिलते हैं, शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। तो वो जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, अपने टीम के साथ डिस्कस करता है और वो सोचता है कि मैं चेक डिपॉजिट कर लूं। फिर उसे ख्याल आता है कि इसे मैं लास्ट ऑप्शन तरीके ही यूज करता हूं। ये चेक देने का मतलब, ये चेक मेरे पास आने का मतलब है कि मेरे पास ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का ब्लेसिंग्स है, मुझे मेहनत करने दो। और ये चेक मैं सिर्फ इमरजेंसी में डालूंगा। ये चेक अपने कबाड़ में डाल देता है और एकदम पॉजिटिव हो जाता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। वो सभी अपने वेंडर्स को कॉल करता है, कस्टमर्स को कॉल करता है, नए डील लेता है, बैंक के साथ रीनेगोशिएट करता है और 9 महीने तक फाइट कर करके सभी लॉस को और लोन्स को रिकवर कर लेता है और 10, 11 और 12वां महीना में वो प्रॉफिट कमाता है। जैसे ही 1 साल पूरा होता है, वो वापस वो गार्डन में जाता है और वो जूने आदमी का ही चेक रेडी रखता है। और वो चेक रेडी रखता है, वो वेट करता है, तो वो आदमी वापस आता है, तो आदमी को वापस वो चेक दे देता है कि सर ये आपने मुझे जो चेक दिया था, मुझे इसका यूज नहीं पड़ा, ये चेक वापस ले लो। तभी तभी वो आदमी के पीछे एक नर्स भागती है। अरे सर आप ये आदमी से दूर रहो, ये मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ आदमी है, सबको झूठा चेक बांट रहा है, ये ना इसके पास कोई पैसा है ना उसके पास कोई अक्ल है, ये तो सिर्फ दुनिया को उल्लू बना रहा है, ये तो खुद बेचारा डिप्रेशन का पेशेंट है। और तब ये एंटरप्रेन्योर एकदम शॉक में कि हे ईश्वर, मैंने एक फेक चेक और पागल आदमी के भरोसे में मैं पॉजिटिव हो गया और एक्शन में आ गया। और तब वो रियलाइज करता है कि माइंड सेट है तो लाइफ सेट है। अगर मैंने अपना माइंड बना लिया, निश्चय बना लिया, बिलीफ आ गया, तो मेरा लाइफ सेट है। सभी चुनौती, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी बन जाता है और मैं एक्शन में आता हूं, बाहर आ जाता हूं। तो ये स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है फ्रेंड्स, रियल लाइफ स्टोरी है। और इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कि आपको अपना माइंड सेट करना है कि हाँ ये टफ टाइम्स है, हम इसके साथ फेस करेंगे, सब साथ में मिलकर बाहर आएंगे और पॉजिटिवली ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा। और यही स्टोरी से लिंक्ड मेरा दूसरा पॉइंट है कि आप भी लोगों को प्यार दो और सपोर्ट दो। ये टाइम पे आपका सिर्फ इतना बोलना कि हम साथ में है, जैसे वो पागल आदमी था, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एंगल अगर हम देखते हैं तो उसने भी सपोर्ट दिया। उसके खाली वर्ड्स बोलने से कि हम साथ में हो जाएगा, वैसे आप अगर दिल से
सच्चाई से अगर आशीर्वाद किसको देते हैं और बोलते कि हम साथ हैं, हम साथ में इसको फेस करेंगे, हम एक परिवार ही है, हम साथ में आगे जाएंगे, तो सामने वाले आदमी को इतना एनर्जी आएगा, इतना पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आएगा कि साथ साथ आप दोनों सक्सेस हो जाओगे। और इसलिए मेरा दूसरा पॉइंट है कि ये समय है, ये अंधकार के समय में आपके पास एक चॉइस है कि आप सूरज या चांद बनो। सूरज एक लीडर होता है जो सबको एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है, जिसके पास विजन है। आज बहुत कम लोगों के पास रास्ता है, लेकिन 1% पॉपुलेशन पूरे विश्व में उनके पास विजन है कि हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। और वैसे लोग के साथ आप जुड़ो, और अगर आपके पास वो विजन नहीं है तो आप एक मून की जैसे, एक चांद की जैसे बन जाओ कि अच्छे लोगों, अच्छे लीडर्स के साथ रहो, उनका एनर्जी लेके अपने लाइफ में रोशनी भर दो, अपने परिवार और समाज के लाइफ में रोशनी भर दो। ये टाइम है उम्मीद देने का, ये टाइम है सच्चाई रखने का, कि अगर हम सच्चाई रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे मैं रिकैप करता हूं माय फ्रेंड्स कि ये जो हमारा जो छोटा सा स्टोरी था, कि ये टाइम पे हमें क्रिया में आना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, रियलाइज करना है, नवीनता में आना है और एक्शन में जाना है। और जैसे मैंने आपको कहा था, ये टाइम है एक सूरज बनने का, ये टाइम है एक चांद बनने का। और ये टाइम पे अगर आप सबको नॉलेज देते हो, रोशनी देते हो, पॉजिटिविटी देते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और यही ट्रस्ट और होप से ग्रुप बन के, परिवार बन के हम प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे। तो मेरा ये 2 टिप्स याद रखना कि क्राई नहीं करना है, क्रिया में आना है, और एक सूरज और चांद बनो, रोशनी फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, और टीम वर्क करके परिवार बन के हम आगे निकलो। और मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूं, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं हमारे ये फैमिली से, प्रगति फैशन जोला अनोरा फैमिली से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं कि ये पूरा फैमिली एक साथ काम कर रहा है, उनके पास विजन भी है, उनके पास वो लीडरशिप भी है, और डिस्पाइट 3 जनरेशंस कजिन्स भी एक ही परिवार रह के आगे फाइट कर रहे हैं और अपना और औरों का ग्रोथ कर रहे हैं। आई एम रियली रियली इंस्पायर्ड। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं, और ये बहुत सुंदर पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी। हर अंधकार में भी अपॉर्चुनिटी होता है, और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है माय फ्रेंड्स कि पूरा विश्व, खास करके यूएस और यूरोप, अब चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है और आप डिसिप्लिन और एफिशिएंसी लाते हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। अगर आपके पास कैपेबिलिटीज है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ स्टोरी। तौसीफ अंसारी नाम का बिहार का अंगूठा छाप लड़का, रियल लाइफ स्टोरी है। 2006 में जेब में सिर्फ 1,000 रुपए लेके आता है, और आज जनवरी 2020 तक, आज साल का 2 करोड़ रुपया कमाता है। और वो क्या करता है, सिर्फ अच्छे कपड़े बनाता है, डिजाइन, और न्यूयॉर्क पे ऑनलाइन बेचता है, सिर्फ न्यूयॉर्क में अमेजोन पे, ईबे पे ऑनलाइन बेचता है, और साल का 2 करोड़ रुपया कमाता है। तौसीफ अंसारी, बिहार का लड़का। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आज डिजिटल के कारण पूरे विश्व में आप सर्व कर सकते हो। अगर आपके पास एफिशिएंसी है, अगर आपके पास विजन है, तो आप सबको सर्व कर पाओगे। तो एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही फ्यूचर अच्छा है, और इंडिया में भी अब एक पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है कि हम इंडियंस को ही सपोर्ट करें, हम मेक इन इंडिया को ही सपोर्ट करें, हम आपस में छोटे रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही सपोर्ट करें। और खास करके जो बिजनेसेस नेचर को ग्रीन के साथ रहेगा, यानी नेचर के साथ बैलेंस रहेगा, उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बट अगर आप एक रिटेलर हो, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने अपना यूनिक फॉर्मूला दिया है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न को अगर मैं ब्रेक करता हूं, तो पहला, आपके अंदर अगर कुछ खास बात हो, यूनिकनेस हो, कुछ हटके डिजाइन हो, कुछ अलग आइटम हो, अगर आप यूनिक रहोगे तो आप हमेशा सस्टेन करके निकल जाओगे। सीओ यानी अब टाइम ऐसे आ गया है कि आपको आपके कस्टमर को कंफर्ट देना पड़ेगा। शायद थोड़ा ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे बुकिंग लेना पड़ेगा। आपको रिटेलर्स हो तो आपको ज्यादा मेहनत करके वो सेफ्टी, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, होम डिलीवरी करना पड़ेगा। कस्टमर का कंफर्ट जो देगा, धंधा उसके पास ही जाएगा। और अब वैल्यू फॉर मनी का टाइम आ गया है। डिसेंट मार्जिन्स बट वैल्यू फॉर मनी चीजें, सुपर प्रीमियम और सुपर डिस्काउंट जो रखेगा वो धो जाएगा। एंड लास्ट, सबसे हिडन सीक्रेट, ये टाइम गुडविल और रिलेशनशिप का है। जिस एंटरप्रेन्योर का, जिस बिजनेस का, सभी फील्ड में गुडविल और रिलेशनशिप्स अच्छा है, यूनिटी अच्छा है, पूरा इंडस्ट्री उसे सपोर्ट करेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, और उनका ग्रोथ निश्चय होगा।
तो ये अपॉर्चुनिटीज मैं आपको देना चाहता हूं कि ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आप मैन्युफैक्चरिंग हो, आप एक्सपोर्ट हो, आप मेक इन इंडिया का इमोशन लो, आप यूनिक बनो, वैल्यू फॉर मनी बनो और रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करो, तो आपका काम होते जाएगा। अब लास्ट फ्रेंड्स मैं एक देता हूं कि ये टाइम पे हम रियलाइज भी करते हैं कि हमारे पास लाइफ पे तो सब कुछ है, और हमारा एक हिंदी का संस्कृत का वर्ड मैं एक देना चाहूंगा, संतोष। और संतोष का मीनिंग है सम और तोष। सम का मतलब संपूर्ण, सभी को, सभी को यानी सम, और तोष का मतलब है एक्सेप्ट करना। जो इंसान सभी को, सब सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है उसे संतोष होता है, और जिसके पास संतोष है उसके पास खुशी है। तो ये टाइम हम देखते हैं कितना सुंदर टाइम है कि हम नेचर को भी खिलते हुए देख रहे हैं, बर्ड्स का चर्पिंग देख रहे हैं, हम एक प्योर ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट होते हुए देख रहे हैं, और छोटे छोटे चीज में खुशी हम महसूस कर रहे हैं कि हम हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, हम हमारे हेल्थ के लिए टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, और हम रियलाइज कर रहे हैं कि लाइफ में जो हमने सोचा था कि सिर्फ पैसा और बड़ा बैलेंस शीट वही सब कुछ नहीं है, लाइफ में वेल्थ और कुछ बहुत है। और मैं एक स्टोरी आपको और देना चाहूंगा कि लाइफ में जितना सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी आप रखोगे उतना आप खुश रहोगे। ये जमाना उसका रहेगा जो सबको देगा, सबको पॉजिटिविटी देगा, ब्लेसिंग्स देगा, कॉपरेशन देगा, जमाना उसका होगा। ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है। एक इंसान है जो समोसा बनाता है, और दिन के 500 समोसा बनाता है, होता है अंगूठा छाप। उसे कुछ ज्यादा एमबीए का, फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको एक ही चीज पता है कि उसके पिताजी ने उसको बोला था कि बेटा अपने कस्टमर्स को बेस्ट चीज देना। तो बड़ा समोसा, अंदर फिलिंग भी बहुत ज्यादा, और तेल भी एकदम प्योर और अच्छा क्वालिटी का तेल वापरता था, और 500 समोसा रोज बनाता था। कभी कभी 500 समोसा बिक जाते थे, कभी 10-20 समोसा अगर रह जाता तो वो गरीब में या जानवरों में उसे बांट देता। ये करते 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 उसका प्रोग्रेस हुआ तो उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसने अपने बच्चे को एमबीए कराया। और जैसे ये बच्चा वापस एमबीए से वापस आता है, वो बोलता है पिताजी आपने मुझे पढ़ाया, अब मेरा आप सुनिए, हमारे धंधे में बहुत पोटेंशियल है और आपको धंधा करना आता ही नहीं है, और मैंने अब सुना है कि टफ टाइम आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, तो आप इतना बड़ा समोसा क्यों बना रहे हो और उसको 10 रुपए में बेच रहे हो? उसका साइज थोड़ा कम कर दो, उसका साइज थोड़ा कम कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा पिताजी, और आपका मार्जिन 3% से बढ़ जाएगा, आपको 1 रुपया प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। वो बोलते हैं यार चलो बेटे को एमबीए कराया है तो उसका सुन लेते हैं। तो वो लोग ने समोसा का साइज थोड़ा कम किया, फिलिंग भी थोड़ा कम किया, और जैसे वो करते हैं उनके सेल्स में कुछ ही फर्क नहीं आया, क्योंकि लोगों का भरोसा था। तो थोड़ा साइज कम हुआ तो लोगों ने चला लिया। तो बच्चे को लालच आता है, बोलते देखो पिताजी मेरे एमबीए का कमाल, मैंने आपका 3% 5% मार्जिन बढ़ा दिया, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, रिसेशन आ रहा है साहब, और आप रोज फ्रेश तेल यूज कर रहे हो और आप फिलिंग भी कर रहे हो, थोड़ा समोसा को और कम करो। लोगों को पता नहीं चल रहा है सर, समोसा को थोड़ा और कम करो, और आप जो फ्रेश ऑयल यूज कर रहे हो, आधा ऑयल अगले दिन भी रीयूज करो, किसको क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर्स है, सब फिटनेस योगा करते हैं, आप टेंशन मत लो। पिताजी बोलता है नहीं बेटा ये सब मेरे से नहीं होगा। तो बोलता है देखो मैंने आपका मार्जिन बढ़ाया, आपने मुझे पढ़ाया है, मेरा सुनो। तो बेचारा मजबूर बाप अंगूठा छापे बोलता है चलो सुन लेते हैं। तो वो लोग ने समोसा का साइज और कम कर दिया, और जो तेल था 100% प्योर, जो फ्रेश रोज तेल वापरते थे ऑयल, अब 50% नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करते थे। जब उन्होंने ये किया तो उनका जो 500 समोसा जो बनाते थे, धीरे धीरे सेल्स आ गया 300 पे। तो बच्चा बोलता है देखो पिताजी मैंने आपको बोला था ना रिसेशन आ रहा है, अच्छा हुआ हमने हमारे खर्चे कम कर दिए, कॉस्ट कटिंग कर दिया। अब एक काम करो, ये जो अगले दिन आप समोसा जो बाकी रहते हो, जो आप कुत्ते को और गरीब को दे देते हो, अब उसको नेक्स्ट डे रिफ्राई करके बेचो। और जो तेल आप खाली 50% रीयूज कर रहे हो, अभी 100% रीयूज करो। जितना आप कॉस्ट बचाओगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। बेचारा फादर चुप बैठा है, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसने कभी भी 10-15 साल में ऐसा टाइम देखा नहीं था कि रिसेशन आ गया। तो ये लोग ने पूरा तेल चेंज कर दिया, समोसा को कम कर दिया, अब समोसा फ्रेश नहीं रहा, तेल अच्छा नहीं था, धीरे धीरे सेल आ गया 50 पे। तो एक दिन पिताजी रोता है और बोलता है कि बेटा एमबीए के नाम पे मैंने तुझे चीटर बनाया, ये मेरी गलती है, मुझे तेरा ये सब प्रिंसिपल नहीं समझ में आता। कॉस्ट कटिंग का बेटा मतलब ये नहीं होता कि मैं मेरा वैल्यूज कट करूं, कॉस्ट कटिंग का ये मतलब नहीं होता कि मैं मेरा आत्मा कट करूं, कॉस्ट कटिंग का ये मतलब नहीं होता कि मैं मेरा सच्चा रिलेशनशिप कट करूं। और उस समय बेटे को निकाल दिया, बोला कि तू जॉब कर, वापस फ्रेश ऑयल, वापस बड़ा समोसा किया, लेकिन अब उसका सेल सिर्फ 300 और 400 ही पहुंचा, 500 पे कभी पहुंच ना पाया, क्योंकि जो ट्रस्ट और गुडविल था वो निकल गया।
मैं ये लेसन इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल स्टोरी है कि ये टाइम पे जो सच्चाई, जो गिवर रहेगा, जो जेन्यूननेस रहेगा, उसको सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो कॉस्ट कटिंग के नाम पे वैल्यूज कटिंग करेगा, जो कॉस्ट कटिंग के नाम पे थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली चीटिंग करेगा या मैन्युपुलेशन करेगा, उसका धंधा और डबल डाउन से फास्ट होगा। ये टाइम पे जो गिवर रहेगा, जो फेयर रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा, जमाना उसके साथ खड़ा रहेगा। ये एग्जांपल से हम सीखते हैं समोसा वाले के साथ कि प्योर तेल वापरते हैं, अच्छा फीलिंग देते हैं, तो इनफ पैसा रहेगा। ज्यादा कॉस्ट कटिंग अननेसेसरी किया वैल्यूज के साथ, तो डाउनफॉल एक्सेलरेट हो जाएगा। और लास्ट के 2 पॉइंट्स है मेरे पास फ्रेंड्स, कि वेल्थ, हम हमेशा सोचते थे कि वेल्थ हमारा पैसा है, बट वेल्थ एक्चुअली हमारा पैसा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है फिजिकल। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि स्पेन में एक बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल जाता है, उसको कोरोना वायरस हो गया, और उसको बोलता है कि आपको वेंटिलेटर लेना पड़ेगा साहब, आपको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, और वेंटिलेटर का आपको $1000 देना पड़ेगा। वो आदमी रोने लग देता है, वो आदमी रोता है। तो डॉक्टर्स उसको बोलता है साहब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टेंशन मत दो, पैसा हम दे देंगे। तो बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आज 72 ईयर्स का हुआ हूं, 72 ईयर्स तक कभी भी मैंने ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं दिया, कुदरत ने इतना अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन हमें दिया था। आज 1 घंटे के फ्रेश ऑक्सीजन के लिए आप $1000 मांग ले रहे हो। मैंने लाइफ में छोटी छोटी चीज अप्रिशिएट ही नहीं की। तो ये टाइम हमें रियलाइज कराता है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं और एक्चुअल वेल्थ क्या है। पहला एक्चुअल वेल्थ है आपका हेल्थ और आपके परिवार का हेल्थ। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये टाइम जो 21 दिन था और अब 40 दिन हो गया है, अपने परिवार के साथ छोटा घर में एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, घर के साफ सफाई साथ में करो। उससे प्रेम भी बढ़ेगा और फिटनेस भी बढ़ेगा। आपको कोई जिम, कोई एक्सरसाइज क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। अगर घर का झाड़ू पोता बर्तन हम सब करेंगे तो सब ऑटोमेटिक फिट रहेंगे, और जो परिवार में प्यार बढ़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ेगा। सेकेंड, अब एक आदत डाल दो कि रोज नया कुछ सीखना है। जो इंसान रोज नया नहीं सीखेगा वो डायनासोर बन जाएगा। मैं काफी लोग को जानता हूं, बोलते हैं कि बसेश भाई ये कंप्यूटर हमें नहीं समझ में आता, ये आईटी सिस्टम हमें समझ में नहीं आता, ये इंग्लिश ऑनलाइन ई कॉमर्स हमें समझ में नहीं आता। अब ये बोलने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। या तो हम लर्न करके अपग्रेड करें, या तो हम डायनासोर बन जाए। चॉइस आपका और हमारा है, समय अनुसार बदलना पड़ेगा। तो जो हम लोग वेल्थ बोल रहे थे, हेल्थ इज वेल्थ, कॉमन सेंस एंड लर्निंग इज वेल्थ, फैमिली का प्यार और ब्लेसिंग वेल्थ है साहब। आज हम लोग लॉकडाउन है, 40 दिन तक घर में अप्रोक्सीमेटली, तो वो फैमिली ही हमें संभाल के खिला रहा है। और लास्ट वेल्थ है स्पिरिचुअल वेल्थ, जो आशीर्वाद हम एक दूसरे को दे रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो ईश्वर अल्लाह माता जी जिसकी जो भावना है, जिसको जो श्रद्धा है, वो एनर्जी हमें खींच रहा है, तो वो सबसे बड़ा वेल्थ है। तो हमने हमारे बच्चों को लास्ट कुछ सालों में क्या सिखाया कि बेटा भाग, क्लासेस कर, एजुकेशन मार्क्स ले, और बड़ी नौकरी कर, बड़ा बिजनेस कर और पैसे कमा। लेकिन शायद उसको थोड़ा कोलैबोरेट और कैलिब्रेट करने की जरूरत है कि बेटा हेल्थ पे ध्यान दे, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस लर्निंग पे ध्यान दे, सिर्फ किताबी लर्निंग पे ध्यान मत दे। फैमिली के साथ प्यार से रहो, बिना मोबाइल फोन और गैजेट्स के साथ फैमिली के साथ टाइम निकालो, तो उसे हम फैमिली कहते हैं। आज कितना डिफिकल्ट हो गया। इमेजिन करो अगर ये टाइम 20 साल पहले आता, जहां पे इंटरनेट और मोबाइल फोन नहीं थे, तो समय कितना कठिन जाता शायद। तो इमोशनल बॉन्डिंग का मतलब बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, बिना टेलीविजन का फैमिली के साथ 1 घंटा प्यार से बात करना, बोर्ड गेम्स खेलना, पत्ते खेलना, शेयरिंग करना। एंड लास्ट, हाँ, मनी इंपॉर्टेंट है, और मनी में लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिसके पास कैश है वो किंग है। तो वेल्थ का सीक्वेंस अब हम समझते हैं, वेल्थ का हम फ्लो समझते हैं। मनी सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने उसको पहला कर दिया था, और बैलेंस शीट बढ़ाने के चक्कर में हमने हेल्थ को, लर्निंग को, फैमिली रिलेशनशिप को और स्पिरिचुअलिटी को ठुकरा दिया था। तो अब लाइफ रिसेट करने का सुंदर अवसर है हमारे पास में फ्रेंड्स। और मैं लास्ट अभी एक जाता हूं आपके पास, कि ये 40 दिन में अगर आप नया सीख नहीं पाते, कुछ आप नया स्किल सेट नहीं सीख पाते, आप नया साइड बिजनेस नहीं सीख पाते, आप नया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग अगर नहीं सीख पाते, तो आपके पास कभी भी समय का कमी नहीं था, कमी था डिसिप्लिन का। और आगे आने वाला समय इतना टफ है कि जो एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन के साथ रहेगा, जो बिजनेसमैन, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर डिसिप्लिन के साथ, एफिशिएंसी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा, यानी जो 1 रुपए का वैल्यू भी 80 पैसे पे लेके आएगा, जो 1 घंटे में 120% देगा, उसका ही टाइम है। एंड सेकेंड, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं ये हर वेबिनार में बोल रहा हूं, कि अपने घर पे और बिजनेस में कृपा करके एक बजट करिए।
कॉस्ट कटिंग की बात नहीं है, लेकिन अब सिंप्लिसिटी लाने की बात है, संतोष लाने का बात है। जितना हम सिंप्लिसिटी लाएंगे और बजट कैलकुलेट करेंगे, उतना ही हम सुखी रहेंगे। और मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि ये टाइम पे अब फैमिली के साथ ऑनेस्टली आप शेयर करो। फैमिली के साथ आप ऑनेस्टली शेयर करना चालू कर दोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके लोन क्या क्या है, वो फैमिली को पता होना ही चाहिए। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल दूंगा कि पंजाब में बहुत बड़े फैक्ट्री का मालिक था और उसकी 7 बेटियां थी। रियल लाइफ स्टोरी है। अचानक वो फैक्ट्री का वर्कर दिन रात मेहनत करता था, ओनर, उसको हार्ट अटैक आ गया और वो गुजर गया। उसकी जब बेटियां बेचारी शौक मना रही है, तब बैंक का एक अधिकार आता है और बोलता है कि आपके पास 500 करोड़ का लोन है, आपको हम 13 दिन दे रहे हैं शौक मनाने के लिए। एट 14th डे ये घर और ऑफिस हम जब्त कर लेंगे। अब इमेजिन करो, ऐसे कितने सिचुएशंस हमारे पास होते हैं। ये रियल लाइफ स्टोरी है कि हम हमारे लोन्स हमारे फैमिली के साथ शेयर नहीं करते हैं। हमने विल नहीं बनाया, हमने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लिया नहीं है, लिया है तो फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। तब उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था संदीप, पंजाबी, बहुत कॉमन नाम है लड़कों लड़की का, संदीप। वो बैंक्स के पास जाके बोलती कि मुझे 6 महीने का टाइम दो। वो वर्कर यूनियन के पास जाके बोलती कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं आपको पार्ट पार्ट करके सैलरी दूंगी। सबके साथ निगोशिएट किया, दिन के 22 घंटे काम किए, घर बेच दिया, ज्वेलरी बेच दिया। वो लोग फैक्ट्री में रहते थे और ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाते थे। और 11 साल स्ट्रगल करने के बाद वो लोग वापस वो घर खरीद पाए। 11 years ऑफ स्ट्रगल। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो इतना बड़ा रिस्क आता है, फेलियर आता है तो बाहर निकल सकते हैं। और ये फेलियर का आने का एक ही रीजन था कि यूजुअली जो मेन आदमी है वो घर पे शेयरिंग नहीं करता, अपना रिस्क, अपना लोन्स, अपना इंश्योरेंस शेयर नहीं करता, उसके पास अपना विल नहीं है। और ऐसे अगर हम शेयरिंग आज स्टार्ट कर दे और लाइफ में सिंप्लिसिटी लाए, तो आगे के जो अगर चैलेंजिंग टाइम्स है उससे निकलना बहुत ईजी हो जाएगा। तो विद दिस फ्रेंड्स, मैं समराइज करता हूं कि मैंने जो भी आपको टॉपिक्स दिया था, उससे सोच के वाह वाह या मोटिवेट नहीं होना है। उससे सोच के अगर हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट भी करते हैं लाइफ में, तो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। पहला था क्राई वर्सेस क्रिया। या तो हम रोए, या तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके, रियलाइज करके नवीनता में आए और एक्शन में आ जाए। सेकेंड, हम सूरज और चंद्र जैसे रोशनी दे, सबको पॉजिटिविटी दे, सबको एनर्जी दे और सबको उम्मीद दे। अगर आप सूरज और चंद्र जैसे अगर आप उभर के आ सकते हो, तो आप एक लीडर रहोगे और लोग लीडर्स को फॉलो करेंगे और करेंगे ही। थर्ड, ऐसे डार्क टाइम्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है अगर हम यूनाइटेड रहे, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट, ज्यादा हार्डवर्क किया, आप यूनिक रहे, वैल्यू फॉर मनी रहे, कस्टमर को कंफर्ट दिया आपने और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखा, एसोसिएशन में, इंडस्ट्री में, आपके सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखा, तो आप डेफिनेटली सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद हमने दो चीज देखा था कि ऑनेस्टी में बहुत ही कीमत है, और लाइफ जितना हम सिंपल अब रखेंगे और डिसिप्लिन रखेंगे, लाइफ में आगे रहेंगे। रियल वेल्थ फिजिकल हैप्पीनेस है कि हम हमारे हेल्थ का ध्यान रखें। रियल हेल्थ लर्निंग है कि रोज नया 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 सीखे, और इंटरनेट पे भरपूर आपको नॉलेज का खजाना मिलेगा। नया वेल्थ है इमोशंस, फैमिली के साथ खुशी के साथ रहे बिना इंटरनेट मोबाइल फोन का दिन का 1 घंटा। रियल वेल्थ है ब्लेसिंग्स दे एक दूसरे को। एंड लास्ट, घर का एक बजट बनाए, ऑफिस का एक बजट बनाए और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अपने फैमिली के साथ डिस्कस करो कि आपको कभी तकलीफ ना हो। तो विद दिस मैं अब मेरा प्रेजेंटेशन एंड करता हूं, और एंड करने से पहले एक छोटा सा पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे जैसे काफी लीडर्स, मोटिवेटर्स, बिजनेस मेंटर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, और मैं भी रोज यूट्यूब और फेसबुक पे आता हूं। तो अगर आपको चाहिए कि कुछ नए आइडियाज चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो हमें फॉलो करिए। और रोज 15-20 मिनट का हमारा नया नया टॉपिक सेशन रहता है, जिसके कारण आप आपके लाइफ में, आपके परिवार और टीम के लाइफ में पॉजिटिविटी और एनर्जी डाल पाओगे। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स एंड कर रहा हूं, और मैं और एक दो स्टोरीज मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये बहुत ऐसे टाइम पे अगर हम ये रियलाइज करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और ये बहुत मेरा फेवरेट स्टोरी है। श्रीलंका का सबसे फेवरेट क्रिकेटर है मारोन अट्टापट्टू, वन ऑफ द फेवरेट है। अर्जुना रनाटुंगा भी फेवरेट है, सब फेवरेट है। लेकिन मारोन अट्टापट्टू का स्टोरी बहुत ज्यादा सुंदर है कि जब उनका सिलेक्शन होता है टेस्ट मैच क्रिकेट में, और ये स्टोरी ध्यान से सुनना क्योंकि हमें रियलाइज होता है कि लाइफ में स्ट्रगल कितना करना पड़ता है। तो जब मारवान अट्टापट्टू, और गाइस मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले एक बार कहना चाहूंगा कि 2400 जन के आसपास हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनोरा एंड जोला फैमिली एंड द ग्रुप। तो मारवान अट्टापट्टू जब ये आता है उसके फैमिली में, सॉरी क्रिकेट टेस्ट टीम में,
तो टेस्ट टीम में उसके फर्स्ट टेस्ट में उसका फर्स्ट इनिंग्स ही स्कोर्स अ 0, सेकेंड इनिंग्स ही स्कोर्स अ 0, और उसको फिर ड्रॉप किया जाता है कि भाई ये बहुत यंग है, ये बहुत बच्चा है, इसको कुछ सीखने को, इसको कुछ होगा नहीं, तो ये छोड़ देता है। उसको वो वापस डोमेस्टिक सर्किट में डाल देते हैं, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद वापस उसका सिलेक्शन होता है। वापस जब सिलेक्शन होता है तब ये निश्चय कर लेता है कि नहीं भाई अब मुझे खेलना है। तो वापस जब उसका बैटिंग आता है तो वो 0 स्कोर करता है और फिर 1 रन स्कोर करता है। फिर वापस उसको ड्रॉप कर देते हैं और बोलते हैं भाई इसकी बस की नहीं है। उसके बाद उसको 5 साल के बाद मौका मिलता है, 5 साल के बाद, और वापस जब उसका बैटिंग आता है तब उसने स्कोर किया 0 और 0। तब लोगों ने कहना चालू कर दिया कि भाई ये तो पेपर टाइगर है, इसका तो इंटरनेशनल लेवल का कैलिबर ही नहीं है, ये क्या कर पाएगा। लेकिन इसने कभी गिव अप नहीं किया, इसने अपने आप पे बिलीव किया, ही नेवर लिसन टू द नॉइस, और वो खेलते गया, डोमेस्टिक पे रन्स मारते गया, कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर हाईएस्ट रन स्कोरर डोमेस्टिक था। तो उसको वापस एक चांस दिया और तभी उसने रन स्कोर किए, और उसके बाद उसने डबल सेंचुरीज मारी, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना, और जब कैप्टन और क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे खेलना छोड़ दिया तो वो कोच बन गया। आप इमेजिन करो कि उसको अपने लाइफ का दूसरा रन करने के लिए 6-7 साल लग जाते हैं और वो गिव अप नहीं करता। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि जो इंसान गिव अप नहीं करता वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और एक छोटा सा फ्रेंड्स, अब मैं एक छोटा सा और लास्ट एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कि हमारे लाइफ में 3 चॉइसेस हमेशा रहते हैं, और हमारे बिजनेस में भी 3 जनरेशन आते हैं और 3 स्टेजेस आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैमिली भी टेक ओवर कर के आ जाए। ये फैमिली बिजनेस में भी होता है और ये हमारे लाइफ के स्टेजेस में भी होता है, कि ब्रह्मा जो होता है वो बेचारा स्थापना करता है, बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और स्थापना करता है। विष्णु जो होता है वो स्थापना को आगे लेके जाता है, वो एक्सपांशन करता है। लेकिन तभी फिर वो टाइम पे परिवार में शायद पैसे की कीमत कम हो जाती है, लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लोग को स्ट्रगल का कीमत नहीं रहता। तो जो थर्ड जनरेशन होता है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, यो यो बोलता है, इंटरनेशनल टूर्स करता है, और वो होता है महेश। और महेश का मतलब डिस्ट्रक्शन। तो इंडिया में खास करके 3 या 5% ही फैमिली बिजनेसेस 3 जनरेशन से ज्यादा जा पाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स है जो 3 जनरेशंस कजिन्स के साथ भी एक परिवार के साथ रह रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हो रहे हैं। बट ये डिस्ट्रक्शन का चॉइस आपके ऊपर है। ये डिस्ट्रक्शन का मतलब इनोवेशन भी हो सकता है, या डिस्ट्रक्शन का मतलब कंफर्ट जोन में आके आलस करना भी हो सकता है। तो अब हम रियलाइज करें कि हमारे लाइफ में ये स्टेज है महेश का, और अगर हम ये स्टेज में इनोवेशन लाते हैं और बैड हैबिट्स को, आलस को और वीकनेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वापस ब्रह्मा विष्णु का साइकिल चालू हो जाएगा, नहीं तो महेश पे दी हैंड हो जाएगा। तो विद दिस फ्रेंड्स, आई थैंक यू फॉर योर टाइम। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, और खास करके मेरा पहला स्टोरी याद रखना, एक पागल इंसान के फेक चेक पे भी वो रिचार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे वंडरफुल हमारे फ्रेंड्स है पूरे एसोसिएशन में, और आपके साथ वो लोग तो आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे सभी लोग। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और एक दूसरे को साथ रहेंगे तो हम आगे आ जाएंगे। तो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। मैं सभी को अब रिक्वेस्ट करूंगा, फैमिली मेंबर्स को, कि आप लोग भी अब आप भी आ जाए। एंड एवरीवन इज सीन, प्रवीण भाई, परेश भाई, हमारे सबके फेवरेट कीर्ति भाई, रसेश, ऋषभ और राजीव भाई, हम सब दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब पे। और मेरा आप सबसे अब एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आप प्लीज यूट्यूब पे पूछिए, हम उसे देख रहे हैं। हमारे पास 2300 से ज्यादा जन कनेक्टेड है। सो आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क अस, वी विल बी हैप्पी टू टेक देम। यस, हमारे साथ बहुत सारे अप्रिसिएशन आ रहे हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, काफी लोग ने अप्रिशिएट किया कि वेल डन टीम, थैंक यू सो मच, थैंक्स जोला अनोरा। लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछना है। तो पहला क्वेश्चन मैं कीर्ति भाई को पूछना चाहूंगा। कीर्ति सर, आपकी तरफ से कुछ छोटा सा मैसेज, आपके इतने सारे फ्रेंड्स और वेल विशर्स और इंडस्ट्री के लोग आए, 2300 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, और सब लोग हमें दे रहे कि थैंक्स फॉर मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। तो कीर्ति भाई, ये वेबिनार रखने का आइडिया क्या था पूरे फैमिली का?
वेबिनार रखने का एक आइडिया ऐसा था कि सब लोग सोच रहे क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें से थोड़ा निकालना था सबको, दोस्त लोग गए, व्यापारी लोग गए, एजेंट लोग गए। तो एक कहीं ना कहीं अपने को टाइम मिला है फैमिली के साथ रहने का, कुछ सोचने का, कुछ आगे का सोचने का। तो उसके लिए अच्छा टाइम स्पेंड करें और अच्छा सोच के रखे, नोट डाउन करके रखे, ताकि आगे जब भी लॉकडाउन खुलेगा या मार्केट अच्छा होगा या आगे आगे जब भी सब ठीक हो जाएगा, जब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं रहे कि अपना काम स्मूथली स्टार्ट हो जाए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। अभी एक क्वेश्चन सर ऑडियंस से आया है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण भाई, अगर आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं। और सब लोग हमें दे रहे कि थैंक्स फॉर आई थिंक मोटिवेशन, प्रवीण भाई थैंक यू आपका सो आवाज मच। मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपका आई थिंक पैरेलली कुछ चालू है, उसे आप म्यूट कर दीजिए। तो क्वेश्चन में और किसी को भी ओपन करूंगा कि आप फैमिली बिजनेस है, आप एक साथ रह रहे हो, आजकल तो फादर और सन में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होते हैं, तो एज अ फैमिली आप एक साथ रह रहे हो, उसका सीक्रेट क्या है सर? लोगों को अब सीक्रेट जानना है कि व्हाट इज द सीक्रेट के फैमिली एक साथ रह रहा है। सो प्रवीण भाई अगर के साथ रहने का प्रवीण भाई आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना ये साइड में अगर कुछ यूट्यूब चालू है उसे म्यूट पे रख दीजिए। तो आई विल फर्स्ट देन आस्क ऋषभ भाई। ऋषभ भाई अगर आप, मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैमिली सब साथ में कैसे रहा है। ऋषभ भाई ओवर टू यू। हाँ जी ऋषभ भाई। Sorry, can you repeat? I did not get it. नो There's network condition. वरीज, सब लोग पूछ रहे कि फैमिली एक साथ, तीन जनरेशन कजिन एक साथ है, यूनिटी और प्रेम कैसे रहता है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होना बहुत कॉमन सेंस है, आज Correct. हस्बैंड वाइफ में, भाई भाई, रियल भाई भाई में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप लोग तो तीन चालू है, जनरेशन आप म्यूट साथ में कर हो, दीजिए। तो तो कैसे मैनेज क्वेश्चन करते में और किसी को भी ओपन करूंगा See, it कि is sheer love which is there in the family amongst us. और हम लोग ने आज दिन तक एक दूसरे को कभी ऐसा नहीं समझा कि हम लोग सब cousins हैं. At the though, I mean, the unity Hello. is the key factor over here. Hello. हाँ बोलते जाइए ऋषभ भाई। Unity is the key factor out here, which is playing a big role. और खास करके जब तीन generations है तो इसमें I am the third generation and I have एक blessing in disguise है कि मेरे जो elders है उनके साथ रहता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोग के पास है। क्या बात है। और प्रवीण भाई आई थिंक अब आप रेडी हो, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज था। सो प्रवीण भाई ये फैमिली बिजनेस के यूनिटी के बारे में, सबके बारे में आपका क्या राय है? जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? श्योर। क्वेश्चन था कि फैमिली के तीन जनरेशन साथ में है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होते रहेंगे, तो आप फैमिली यूनिटी कैसे बढ़ाए रखते हो और सब लोग साथ में कैसे रहते हो, उसका सीक्रेट क्या है? इसमें ऐसा है ना कि you have to respect to the elders and you have to accept the innovations जो नई पीढ़ी है उसकी सोच को आपको समझना है, और जो एल्डर्स है उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, और ये बैलेंसिंग करना है। ये बैलेंसिंग करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता है कि और हर एक चीज का छोटा सा छोटे जो है तो उसका भी आप उसको सुनो, उसको रिस्पेक्ट करो, और अगर आपको लगता है कि इस चीज से हम आगे बढ़ सकते तो उसको अमल करो। तो ये जो मेथड से हम लोग अगर जाते हैं बैलेंसिंग करके, तो उसमें दो राय नहीं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रवीण भाई। मैं सभी हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब तक ये वेबिनार आपको कैसा लगा, प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन आंसर्स कैसा लगा, प्लीज उसका फीडबैक दीजिए और हमें आपके फीडबैक और सजेशंस और आपके क्वेश्चंस का भी इंतजार है। एक जन ने कहा था कि ये फैमिली एक्चुअली नरेंद्र मोदी ने स्लोगन ये फैमिली को देख के निकाला है कि ये फैमिली सोचता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये एक्चुअली स्लोगन ये फैमिली लिव करता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड कमेंट फ्रॉम द फैमिली। एक क्वेश्चन था जो मैं राजीव जी को पूछना चाहूंगा। राजीव भाई आपको क्या लगता है कि सक्सेस मंत्र अब क्या रहेगा? सो आई हैव अनम्यूटेड यू राजीव भाई, कि फ्यूचर के लिए इन जनरल सक्सेस मंत्र क्या रहेंगे? देखिए फ्यूचर के लिए जो अभी सक्सेस मंत्रा रहेगा, एक तो ये 40 डेज का हमें जो टाइम मिला है ये एक बहुत ही एक्सेलेंट टाइम है टू लर्न न्यू थिंग्स। जी। तो क्या होता है, हम एक कुएं के अंदर फंसे हुए हैं, यानी कि हम उसके बाहर
ना सोचना चाहते हैं, ना उसके बाद हम निकलना चाहते हैं। और ये जो 41 डेज का हमें टाइम मिला है, ये इतना बढ़िया टाइम है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। ये 41 डेज का टाइम इतना बढ़िया टाइम है टू रियलाइज कि हमें और कितनी चीजें नहीं आती है। अगर हम लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहेंगे, अगर हम लाइफ टाइम लर्नर बन के रहेंगे, तो हम आगे जाके नई से नई चैलेंजेस कितनी भी डिफिकल्ट हो वो सबको हम फेस कर पाएंगे, हम उसे इजीली टैकल कर पाएंगे और उसे सक्सेस में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। सुपर, थैंक यू। कीर्ति भाई, आपके लिए पर्सनली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कीर्ति भाई हमारे हीरो है, कीर्ति भाई हमारे आइडियल है। और कीर्ति भाई, आपका स्टोरी सबको पता है कि छोटे से दुकान में स्टार्ट करके, लेकिन आपका जो विजन था, डेडिकेशन था और पूरे फैमिली का जो सपोर्ट था, उसके कारण आज 50,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा भी आपका एक सिंगल बिल्डिंग में ऑफिस है। एवरीवन नोज दिस स्टोरी सर। तो आपको ये विजन और एनर्जी कीर्ति भाई कहाँ से आता है, ये ऑडियंस हमको पूछ रहे हैं। जब छोटा था बोर्डिंग में सब पढ़ाई करते थे हम लोग, जब से देख रहे थे ये सब चीज, बातें सुन के या ऐसे सुन के। और सबसे ज्यादा अगर मोटिवेट हुए हैं तो दादा दादी से हुए हैं। उन्होंने बहुत बहुत कुछ सिखाया। मतलब अगर फैमिली में संप होना, फैमिली के साथ रहना, बड़ों का आदर करना, एक्स वाई जेड जितना भी होता है अपने समाज के अंदर, हर एक के समाज में होता है वो सब चीज। और वो सब चीज सिखा के हम लोग ने एक हर साल एक नया विजन बनाते थे, हर साल एक नई सोच लाते थे और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते थे। और उसकी वजह से आज हम लोग सक्सेस हुए। और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है सब चीज के अंदर। हमारा भी फैमिली को पूरा सपोर्ट रहता है, फैमिली का हम लोग को भी रहता है। तो कोई चीज में कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है साहब। लेकिन एक एक चीज था कि हर साल एक नई सोच लेके हम लोग लेते थे कि भाई ये साल में ये करना है, ये साल में ये अचीव करना है, ये साल में ये करना है। और 99.99% वो करके रहते थे। उतना मेहनत, उतना दिमागी मेहनत, शारीरिक मेहनत, सब चीज करते थे। और सबसे बड़ा साथ हम लोग को स्टाफ का भी रहा है इस चीज में। स्टाफ ने भी पूरा सपोर्ट किया इस चीज में। थैंक यू। थैंक यू कीर्ति भाई। क्वेश्चन नाउ टू रसेश गाला सर। आपको ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आया है कि आपके तरफ से, यूथ की तरफ से, आप इनोवेशन कैसे लाते हो, नए आइडियाज कैसे लाते हो और टेक्नोलॉजी का कैसे यूसेज बढ़ाते हो। तो रसेश भाई, अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर अगर देना है तो। टेक्नोलॉजी चीज ऐसी है कि आपको उसके साथ कोप अप करना ही है। आपको कहीं ना कहीं आपको आइडियाज आते हैं, पर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो आपको बहुत सोच विचार के वो चीज करनी चाहिए। एंड आई वुड से कि ये चीज ऐसी है कि आप पूरा नहीं कर सकते उसको। ये लाइफ लॉन्ग आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी, जिसके साथ आपको आगे बढ़ते जाना पड़ेगा टेक्नोलॉजीज के साथ। क्या बात है, उसका फुल सुपर। स्टॉप नहीं है कभी भी सर। सो ऑलवेज ऑलवेज कीप लर्निंग। प्रवीण भाई, आपके लिए क्वेश्चन आया ऑडियंस से और मेरे लिए भी एक क्वेश्चन आया है कि अब आपको क्या लगता है इंडस्ट्री का क्या होगा। तो मैं मेरा एक छोटा सा इंसाइट्स देता हूँ कि नो वन कैन रियली प्रेडिक्ट कि क्या होगा, सब गेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, मैंने काफी एसोसिएशंस में, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरनेशनली भी वेबिनार्स किए हैं और सभी एक्सपर्ट्स का और वेल विशर का ये एडवाइस आया है कि जो इंसान पॉजिटिव रहेगा, एफिशिएंट रहेगा और यूनिटी रखेगा, वो जीत जाएगा। सो सर, आपके तरफ से क्वेश्चन प्रवीण भाई कि आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफ जनरल बिजनेस क्या रहेगा और क्या करना चाहिए। जनरल बिजनेस का तो अभी कहना मुश्किल है। मतलब ऑल बिजनेस आर सेपरेट। मैं अपना जो गारमेंट बिजनेस की वो बात कर सकता हूँ। देखो, एक चीज है कि आदमी को आफ्टर ऑल जब भी सेटल सब हो जाएगा तो रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज का तो कायम ये जरूरतें रहने वाली है। भले अभी लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, घर पे बैठे हैं, किसी को कपड़े की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एक बार ये सब नॉर्मल सी हो जाएगी तो अपना जो है गारमेंट का जो बिजनेस है वो सेकंड स्टेज में रहेगा। फर्स्ट स्टेज जो है वो अभी नेसेसिटीज है, जो ग्रोसरीज है, मेडिसिन है, मिल्क जो भी चल रहा है वो रहेगा। सेकंड जो हैगा वो गारमेंट्स और अलाइड जो भी रिलेटेड चीज आएगी। और लास्ट में फिर बाद में जो बड़ी चीजें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह वो सब आएंगे। तो अपना जो रहेगा वो सेकंड स्टेज में रहेगा। तो उसके लिए बहुत ये चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स अभी टाइम संभालना है, फिर टाइम हमको संभाल लेगा। या बहुत सुंदर इंसाइट दिया कि अभी अगर हम थोड़ा 2-3-4 महीना सस्टेन कर लेंगे तो आगे ग्रोथ है और आगे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज है।
जोला एंड अनोरा फैमिली एंड टीम बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन आ रहे हैं सभी के साथ कि पॉजिटिव बिलीफ रखो, यूनिटी रखो, पॉजिटिविटी रखो, लर्निंग रखो, बहुत अप्रिसिएशन आ रहे हैं। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ये इनिशिएटिव लेने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस। अभी भी हमारे साथ 2100 से ज्यादा जन जुड़े हुए हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि अभी अगर समझो कोरोना वायरस के बाद भी अगर किसी को जनरल बिजनेस में आना है तो उसे कौन से चीज की बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो परेश भाई मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर यही क्वेश्चन कीर्ति भाई और प्रवीण भाई को भी पूछूंगा। सो परेश भाई कि अगर अभी किसी को नया बिजनेस में नया आना है ये टाइम पे तो उसे कौन से चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स की अच्छी हेल्थ की आशा करता हूँ। और अब ये सवाल को लेके अगर नए आदमी को या नए बंदे को अगर ये फील्ड में आना है तो ये 40 दिन तो जो सबको सिखा रहा है कि सिंप्लिसिटी को लेके ही आना है। थोड़े के अंदर भी सेटल होने को सीखना पड़ेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी के अलावा फ्यूचर इज ओनली टेक्नोलॉजी राइट नाउ। आगे का जो भी सारा रहेगा तो यू हैव टू बी, अगर फेस करना है से लेके, अगर सीखने से लेके अगर ऊपर आना है तो यंग जनरेशन की आगे फ्यूचर है। और टेक्नोलॉजी के अलावा साथ में साथ समझो एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों को साथ में रख के ही आना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो और काफी ऑडियंस वाले भी लोग बोल रहे हैं कि ये बिजनेस में आने के लिए बहुत सही समय है। कीर्ति भाई आपका भी ओपिनियन ऑडियंस जानना चाहेगा कि अभी बिजनेस में जो भी नया आएगा तो उसे कौन सी चीज का ज्यादा ध्यान रखने का जरूरत है या क्या फॉलो करना चाहिए। कीर्ति भाई। सबसे ज्यादा तो एक स्टडी करके आना पड़ेगा। कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो एक सर्वे करना पड़ेगा उनको कि कौन से बिजनेस के अंदर जाना है और वो बिजनेस के अंदर आगे कैसे वो काम कर सकता है। तो पूरा स्टडी लेके आना पड़ेगा। आंख बंद करके कोई नया बिजनेस नहीं कर पाएगा या तो नहीं करना चाहिए। मतलब एकदम स्टडी रहेगा तो क्या उनके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे आगे वर्किंग करना है। एक बात और बोलूंगा प्लीज। जब मेरा आगे का क्वेश्चन था, जब भी मैंने स्टाफ के लिए बोला, वैसे एक सबका साथ रहता है उसमें, स्टाफ का भी रहता है, सप्लायर का भी रहता है, कस्टमर का भी रहता है, एजेंट लोग का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हम लोग को हमारा टारगेट अचीव करने में। वो मैं भूल गया। और डिस्ट्रीब्यूटर लोग का भी बहुत बड़ा साथ रहता है। अच्छा, फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल का तो है, मतलब अप्रिशिएट हर लोग करता है हम लोग को जब भी हम लोग ये काम अचीव कर सकते हैं, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक ये बहुत ही सुंदर फीलिंग है जो आपने बोला कि पूरे वैल्यू चेन में राइट फ्रॉम जो ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, रिटेलर है, टीम मेंबर्स है, वेल विशर है, सभी का रोल आया है अब तक ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बनाने में। और ये सुंदर टाइम है कि थोड़े चैलेंजिंग टाइम में आप उन्हें ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उन्हें थैंक्स कर रहे हो। तो एक अच्छे लीडर का ये ह्यूमिलिटी ही सबको बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप सर, ये थोड़ा फैमिली का पूछना, ऑडियंस पूछ रहा है कि ये 21 दिन और 40 दिन के लॉकडाउन में एज अ परिवार आप लोग क्या कर रहे हो। तो प्रवीण भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको और बाद में मैं ऋषभ को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन के समय एज अ फैमिली आप लोग क्या कर रहे हो सर। हम लोग रोज एक दूसरे से बातचीत करते हैं, रोज रोज एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। एक दूसरे की तबीयत है, हमारे एल्डर से उसको पूछते हैं, गेम्स खेलते हैं, हमारे अपने आप को एंटरटेन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं जो अब तक हमने नहीं पढ़ी थी वो हम देखते हैं, वो पढ़ते हैं। अपने बच्चों के जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ में कन्वर्सेशन करते हैं। जो हमको समय नहीं मिलता था तो अब वो समय निकाल के हम उसके साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपने आप को व्यस्त रखते हैं पूरा पूरा दिन, ताकि अपने को पास दूसरे कोई सोचने के लिए टाइम ही ना मिले, मतलब कोई नेगेटिव थॉट ही ना आवे और अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेट रखते हैं। आई थिंक सुंदर है। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं जितने भी अभी अत्यंत सक्सेसफुल लोगों को मिल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि वो लॉकडाउन के पहले से ज्यादा बिजी अब है। हाँ जी, लॉकडाउन से पहले जितने बिजी थे उससे ज्यादा बिजी अब है। उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, एक शेड्यूल बनाया हुआ है। वो सुबह उठ के एकदम डिसिप्लिन में अच्छे कपड़े में आते हैं और लोगों से बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये टाइम पे जो जितना बिजी रहेगा उतना ही उसे इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप में मदद आएगा। सो प्रवीण भाई आपने जो इंसाइट्स दिए बहुत ही सुपर इंसाइट्स दिए। ऋषभ, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग कि एज अ फैमिली आप लोग क्या कर रहे हो।
एज अ फैमिली एक सुपर्ब टाइम मिला है. आई हैव अ स्मॉल किड विच इज जस्ट अ 5 month old. ठीक है, तो मेरे को ये जो 40 days का जो टाइम मिला है, इट इज अ फैंटास्टिक टाइम दैट आई गॉट विद माय किड, विच आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कभी भी मिले. मोर ओवरली ये टाइम पीरियड में मैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी जन है सबकी बीवियां बहुत खुश रहेंगी आज के तारीख में, क्योंकि किधर ना किधर हम लोग ने उनको या किचन में हेल्प किया है या कोई भी हाउस होल्ड वर्क में काम किया है. फॉर एग्जाम्पल मॉपिंग करना, झाड़ू पोता लगाना, कपड़े सुखाना, वैसा सब भी काम किया है. सो इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू experience that we are facing out of our routine world what we used to do earlier. बिल्कुल. और जो आई एम श्योर हम सबको कंप्लेन आता था कि आप हमें इनफ टाइम नहीं देते, वो शायद अगले 2-3 साल तक अभी नहीं आएगा. इनफैक्ट हमारी वाइफ सामने से बोलेंगे कि जाओ भाई कुछ अभी काम करो, घर पे सिर पे मत बैठो. तो आई एम श्योर ये आएगा. मैं आप सबको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस. और ये बहुत सुंदर स्टोरी है कि यूनिटी का पावर क्या है और टीम वर्क का पावर क्या है. जो कीर्ति भाई ने कहा था, जो सुंदर कीर्ति भाई ने क्वेश्चन कहा था और एक एनालिसिस दिया था कि एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, टीम, वेलविशर सब चाहिए. तो जब टीम वर्क पॉजिटिव होता है तो 1 और 1 11 होता है. तो मैं छोटा सा स्टोरी देना चाहूंगा कि 2 वुड कटर्स में जो पेड़ काटते हैं उनके बीच में कंपटीशन था. एक वुड कटर था वो कंटिन्यूअस 3 घंटे तक काट रहा था और दूसरा वुड कटर था वो आधा घंटा काटता था, 5 मिनट ब्रेक ले रहा था. आधा घंटा काटता था, 5 मिनट ब्रेक लेता था. 3-4 घंटे के बाद उन्होंने देखा तो दूसरा वुड कटर ज्यादा जीत रहा था. क्यों? क्योंकि उसने बीच में ब्रेक लिया, अपना जो हथियार है उसे शार्पन किया. तो मैं आपको ये एग्जांपल छोटा सा क्यों दे रहा हूं कि ये टाइम हमें फोर्सफुल एक ब्रेक मिला है तो हम अपने आप को शार्प करें, हमारे स्किल्स को शार्प करें, रिलेशनशिप को शार्प करें कि जब मार्केट खुले तब हम एकदम हमारा हथियार, हमारा एटीट्यूड एकदम शार्प हो कि हम अटैक करें पॉजिटिवली और ग्रोथ और सक्सेस छीन ले. तो ये मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट था. एक क्वेश्चन आया था कि सर हम कस्टमर्स के साथ या बाकी वेंडर्स के साथ हम कैसे टच में रहे, उनसे क्या बात करें. सो कीर्ति भाई अगर आप एक क्वेश्चन लेंगे, बाद में प्रवीण भाई सेम क्वेश्चन. जब से लॉकडाउन हुआ है 2-3 दिन के बाद दिमाग में एक आइडिया आया. 3-4 दिन में थोड़ा कंटाला आने लगा तो एक आइडिया आया. तो हम लोग ने एक सिंपल एक चीज यूज किया. जैसे गूगल ड्यू है, गूगल ड्यू में समझो 10, 11, 12 जन आ सकते हैं. वैसे जूम है, जूम में 40-50 जन आ सकते हैं. तो हम लोग ने एक डिस्कस स्टार्ट किया. जितने भी मैन प्लेयर है हमारी ऑफिस के, उनसे बात करना शुरू किया. एक बुक्स रखा साथ में, सब लोग ने पेपर और पेन, और सबसे कोई ना कोई चीज का फीडबैक लिया कि भाई अपने ऑफिस में अपने को कहाँ कैसे क्या चेंजेस लाना चाहिए. मतलब वो फिर सेल्स टीम है, परचेस टीम है, या हेल्पर टीम है, या XYZ. तो ये 50-60 जन का ग्रुप बना के हम लोग करते. और इतने सारे पॉइंट्स मिले हम लोग को कि अगर ये सब चीज सब लोग करे तो उनको इतने सारे पॉइंट मिलेंगे. हर एक रिटेलर को भी मिलेगा, हर एक एजेंट को भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलेगा. और अपने आप को वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद रूटीन लाइफ में, जब रूटीन लाइफ हो जाएगा, जब उनको बहुत काम आ सकता है, फिर वो ऑफिस में डिस्कस करें, उसका सॉल्यूशन निकाले. हम लोग जो कर रहे हैं अब, 1 घंटा निकालते हैं दिन में, 50 जन से बात होती है, 1 to 1, एक जन से हर रोज बात होती है. तो कहीं ना कहीं तो उसको फायदा मिलेगा सामने वाले को. थैंक यू. क्या बात है. एंड प्रवीण भाई बिफोर आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, एक बहुत सुंदर कमेंट आया है कि प्रगति ग्रुप नी प्रगति उनके काम में, उनके व्यवहार में, उनके न्याय में, उनके चेहरे पे दिखता है. और जब आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर्स आपके लिए ये बोलता है तो उससे बड़ा सक्सेस स्टोरी कोई नहीं होता. सो थैंक यू. ये कमेंट्स काफी लोगों ने ऑडियंस में दिया हुआ है, तो वो आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट ये फैमिली का और ये कंपनी का है. सो प्रवीण भाई सेम क्वेश्चन आपको कि अब हम कैसे रिलेशनशिप कस्टमर और वेंडर से ये टाइम पे कैसे, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करना चाहिए. प्रवीण भाई. आपको है ना एक उनके साथ में एक संपर्क बनाए रखना है, एक संवाद रखना है कि भाई क्या करना चाहिए. उनसे सुनो, पहले उनसे सुनो, बाद में आपकी बात करो. आपको सबको सुनना है, आपके कस्टमर्स को सुनना है, आपके सप्लायर्स को सुनना है, आपके स्टाफ मेंबर्स को सुनना है, ऑल द स्टेक होल्डर्स. और फिर वो हिसाब से फिर आपने आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्रायोरिटाइज क्या करना चाहिए. वो हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बना के प्रायोरिटाइज करके हर एक जो छोटा आदमी है, जो जिसकी पहले लगता है कि उसका पहले ध्यान रखना चाहिए, तो वो हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लेके आपको आगे बढ़ना है. और
अंत में यही एक सोच, देखिए अभी जो तकलीफ है वो सबको तकलीफ है, लेकिन फिर भी क्यों टेंशन क्यों है आज की तारीख में, सबको स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि सबके अंदर भावना अच्छी है, सबको अपना व्यवहार वो संभालना है, सबको अपनी लायबिलिटीज चुकानी है, किसी को भी ये गलत काम नहीं करना है, इसके लिए वो स्ट्रेस है। जो अगर आपकी भावना अच्छी है, आपकी वैल्यूज अच्छी है, आपकी नीयत साफ है, तो भगवान आपको जरूर इस चीज में मदद करेगा। देर ना देर आपको उस चीज में सक्सेस मिलना ही मिलना है, समझ। यस, बिल्कुल। अगर आपका इंटेंट अच्छा है और आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो, आज नहीं तो कल सक्सेस आपको मिलेगा। और मैं वापस रिपीट करूंगा, जितना बिलीफ, पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क और यूनिटी आप इसे साथ में रखेंगे, उतना ही सबके लिए बाहर निकलना, सक्सेस होना इजी हो जाएगा। तो वी आर एंडिंग द क्लोजिंग ऑफ अ टाइम। मैं अब सभी ऑडियंस मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा जो इंटरएक्टिव वेबिनार था, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ये पूरा परिवार का आपके साथ मिलना, आपको कैसा लगा उसका प्लीज हमें फीडबैक दीजिए। वी आर रीडिंग योर फीडबैक। और लास्ट क्वेश्चन में सबको बोलना चाहूंगा कि लास्ट आप प्लीज आपके तरफ से सभी लोग क्लोजिंग रिमार्क्स दे। मैं ऋषभ से स्टार्ट करना चाहूंगा। ऋषभ, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर आवर ऑडियंस व्यूअर्स? हमारे पास 2100 ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है, उनके लिए कोई कमेंट्स? ऋषभ भाई। एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो नंबर्स में सब आए हैं उनके लिए बहुत थैंक यू, and we really appreciate the love which they have showing. I am on the next screen, I am seeing what the appreciations also side by side that they are mentioning. It is a mind-blowing thing. We never expected such thing that would happen, so we really appreciate that. Thank you. राजीव भाई, any closing comments? और राजीव भाई के बाद हम परेश भाई को बोलेंगे। राजीव भाई, एनी क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज? बशेश भाई, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड द एंटायर टीम के आपने आपका भी कीमती समय निकाल के इतना बढ़िया वेबिनार अरेंज किया है, इतने अच्छे मुद्दे आपने प्रेजेंट किए हैं सबको। मैं जितनी भी ऑडियंस आई है उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपना 1 घंटे का प्रेशियस टाइम हमें दिया है और हमें ये लाभ दिया है कि हम इनके पास ये वेबिनार ले जा सके और इन्हें ये प्रेजेंट कर सके। तो हमें लाभ देने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स को। हम आगे भी अगर इस टाइप के कुछ अच्छी मुहिम करना चाहेंगे तो मैं आशा रखता हूं और मैं पूरी मेरी टीम आशा रखती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और मैं सिर्फ एंड में एक रिमार्क कहना चाहूँगा कि लाइफ में हम पॉजिटिव तो काफ़ी कई बार नहीं रहते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास काफ़ी करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, पर वो पॉजिटिविटी के प्रयास में, वो एम्बिशंस के प्रयास में हम, जैसे बशेश भाई ने भी कहा, हम कंटेंट रहना भूल जाते हैं। स्टीव जॉब्स, जैसे आपने सुना ही रहेगा स्टीव जॉब्स का नाम, तो वो एप्पल यानी कि आईफोन के फाउंडर है। जब भी उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये कही कि भाई मैं पूरी जिंदगी दौड़ता रहा सिर्फ मेरे कामों के पीछे, और मैंने मेरी फैमिली, मैंने मेरे वैल्यूज, मैंने मेरे अपने आप को भी क्वालिटी टाइम नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी ये पूरा जो हमने ये सेशन किया है, वेबिनार किया, आप इसमें से सभी पॉजिटिव चीजें अपनाएं, उसे इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में कंटेंट और सेटिस्फाइड जरूर रहें। थैंक यू। सुपर्ब थॉट्स। परेश भाई, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स सर? जैसे राजीव भाई ने कहा कि पॉजिटिव तो रहना ही है, और उसके बाद मैं खाली इतना ही ऐड करूंगा कि फ्रेंड, ये वक्त भी चला जाएगा और हर अंधेरे के बाद उजाला है। क्या बात है, सुपर्ब। रसेश भाई, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज? वैसे अपने सब दोस्तों को और हमारे जो मेंबर्स सब व्यू कर रहे हैं हमें, उसको सिर्फ थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हमारे साथ आगे हम जब भी ऐसा कुछ प्रयास करें हमारे तरफ से, तो आप जरूर उसमें जुड़ाइए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू। बिफोर मैं फिर लास्ट में प्रवीण भाई और लास्ट कीर्ति भाई को क्लोज करने के लिए कहूंगा, उसके पहले कि ये वीडियो का लिंक आपको यही चैनल पे मिलेगा, तो आपको अगर इसे शेयर करना है और एक बार देखना है तो इसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे रखेंगे फॉर योर कन्वीनियंस। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने फैमिली को, अपनी टीम को भी दिखाइए, तो जो पॉजिटिविटी, यूनिटी हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। सो प्रवीण भाई आपका, और फिर लास्ट कीर्ति भाई, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? अपने में कहते हैं कि सुख होता है ना, वो बांटने से डबल होता है, दुगना होता है, और दुख होता है ना, वो बांटने से आधा हो जाता है। तो जो भी हमारी तकलीफ की जो पले है वो हम साथ में बांटे, जो कि तकलीफ अपनी कम हो जाए, आधी हो जाए, और जो अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो मोटिवेशन है, जो विधेयकता है, जो तो हम सब में बांटे, ताकि सब पॉजिटिव हो, सब ज्योत से ज्योत जले।
और उजाला भागे। क्या बात है सर। उजाला कीर्ति भाई, फाइनल वर्ड्स। दूसरा, ऑल वेल विशर जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने भी हम लोग से जुड़े हुए हैं या फैमिली मेंबर है, बिजनेस मेंबर है या वेल विशर है, सबको थैंक यू बोलता हूँ। और सबको एक चीज बताता हूँ, अगर किसी को भी कुछ भी मेरे जैसा कोई भी काम हो, आप कभी भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो निसंकोच होके, रात दिन कुछ भी होवे, कैसा अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू। सो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट है, एक सपोर्ट है कि आपके फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग एवरीवन इन द इंडस्ट्री, ये सब आपके परिवार के सदस्य ही है, वो आपके साथ और आपके टीम के साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस। विद दिस फ्रेंड्स, हमारा 1 घंटे का समय खत्म हो गया। आप इतने बड़े नंबर्स में आए, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, आपने इतने पॉजिटिव मैसेजेस दिए। आई बिलीव ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था। प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद। प्लीज टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।